जब सवाल उठे बुध तो जवाब मिले गया, जब सवाल उठे बुध तो जवाब मिले गया। अभी दोनों शब्द को जोड़ दो, क्या बन गया? बोध गया। बोध गया। मानव जीवन की सबसे सुंदर और स्वर्ग की जगह है तो भारत है। वेलकम टू द लैंड ऑफ एनलाइटमेंट। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया होगा यूनेस्को के द्वारा। तो यहाँ पे आप पर बोर्ड लगा हुआ है। मेन यही बोधि टेम्पल है और इसके पीछे एक ट्री है जहाँ पर भगवान बुद्ध को बैठ के एनलाइटमेंट हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हम बोधि ट्री के पास भी चलेंगे और मेन इस मंदिर के अंदर दर्शन करके आते हैं। भगवान बुद्ध की अंदर प्रतिमा होगी, तो चलते हैं अंदर की साइड। कितना पुराना है और कितना भव्य दिख रहा है। मतलब यहाँ आकर ना एक अलग सी शांति मिल रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप कहीं आए हैं अच्छी जगह पर। आप देख रहे हैं यही मेन बोधि ट्री है, लेकिन इस ट्री को पूरा कवर किया गया है। पूरा का पूरा इस तरीके से इसको शेल्टर दिया गया, जैसे लाइक दीवार है, अंदर गोल्ड का पूरा एक जालीदार घर बनाया गया है, दीवारें बनाई गई हैं। उसके बाद एक मिट्टी की पूरी दीवार है यहाँ पर, पत्थर की, जैसे कि पेड़ थोड़ा प्रोटेक्ट हो पाए। वो बहुत पुराना ट्री है। ऊपर जो आप देख रहे हैं पत्थर, तो इन पे पूरा कमल का शेप बना हुआ है। भगवान बुद्ध ने जहाँ जहाँ, जब उनको एनलाइटमेंट हुआ था उसके बाद उन्होंने जहाँ जहाँ पैर रखे थे, तो वहाँ उस ज़मीन पर कमल के फूल की शेप के पत्थर निकले थे। तो उन पत्थरों को लाइन से यहाँ रखा गया है। और देख रहे हैं आप, जैसे भिक्षु यहाँ पे चल रहे हैं, तो वो भी उन्हीं की तरह इसी पथ पर चल रहे हैं कि मे भी हमको भी एनलाइटमेंट हो और हमारा भी उद्धार हो, इस टाइप से कुछ। तो ये वो पत्थर है सारे। तो वो पीछे बोधि ट्री था और ये मंदिर का मेन हमारा कहें तो ये मेन मंदिर है। पूरा बहुत ही भव्य बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। और चारों तरफ भगवान बुद्ध की मूर्तियां हैं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं मुझे। अभी आप सेंटर में देख रहे हैं भगवान बुद्ध की मूर्ति और उनके ऊपर एक शेषनाग टाइप के बने हुए हैं। तो ये एक, जब भगवान बुद्ध को एनलाइटमेंट हुआ था उसके बाद उन्होंने 6 वीक यहाँ पे ध्यान लगाया था। और उस टाइम पर जब वो ध्यान लगा रहे थे तो आंधी तूफान आ गया था और ये मुचलिन नाम का एक नाग था, या शेषनाग आप बोल सकते हैं, सांप टाइप का। तो वो इसी पॉन्ड में रहता होगा। तो उन्होंने भगवान बुद्ध को उस टाइम पर शेल्टर दिया आंधी तूफान से। तो इसलिए यहाँ पर इस टाइप से पूरा शेषनाग टाइप से पोजीशन में भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाई गई इस पॉन्ड में। इसको मुचलिन सरोवर भी बोला जाता है। वेलकम सर, वेलकम इन बोध गया। वेयर आर यू फ्रॉम? I come from Vietnam, वियतनाम। फर्स्ट टाइम? like 5 times. 5 टाइम्स सर। रीच इंडिया 5 टाइम्स सर। 5 बार इंडिया आ चुके हैं। और इन फ्यूचर यू विल कम अगेन? Yeah, when after Corona time, I go back Vietnam like couple months. After that, I come back. हाउ मेनी मंथ्स यू आर लिविंग हियर? Almost a year. Almost. ऑलमोस्ट ईयर्स यू आर लिविंग हियर? Yes. वाओ। सर कह रहे हैं कि सर 1 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। और अगर वो कोरोना टाइम चल रहा है, कोविड, बिकॉज ऑफ कोविड टाइम, COVID time, yes. आफ्टर कोविड टाइम, आफ्टर जस्ट लाइक फ्लाइट्स आर अगेन जस्ट लाइक To Vietnam, and after that, couple months, I come back here, I visit again. ओके। सर कह रहे हैं कि अगर कोविड ख़त्म हो जाएगा वो वापस जाएंगे, उसके बाद फिर वो कम बैक आएंगे इंडिया में, फिर से वापस आएंगे और यहाँ पर आकर भगवान बुद्ध के चरणों में प्रॉपर ध्यान लगाएंगे और यहीं पर रहेंगे। तो थैंक यू सर, नाइस टू मीट यू।
Thank you everyone. Thank you for help. When I stay here, and then any Indian people, help. Very friendly. Okay. Thank you again. थैंक यू सर. सर व्हाट्स योर नेम? Thai. Thai. Master Thai. Master Thai. तो मेरे को यहाँ पे इंटरनेशनल वियतनामी टूरिस्ट मिले थे जो बोध गया आए हुए हैं, और मैंने उन्हें रिकमेंड किया है कि वो पूरा ऑल इंडिया घूमें, क्योंकि बिकॉज हमारा पूरा इंडिया ही इतना सुंदर है, इतने डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट स्टेट में मिलता है ना, तो मैंने उन्हें पक्का रिकमेंड किया कि वो घूमेंगे. मुझे यहाँ पर एक और भिक्षु मिले हैं, तो मैं उनसे कुछ बातें करना चाहूँगा और वो मुझे कुछ बताएँ भगवान बुद्ध के बारे में, या यहाँ के प्लेस के बारे में, या इंडिया के बारे में, उनकी क्या राय है, कैसे लोगों को ट्रैवल करना चाहिए और जानना चाहिए नहीं जानना चाहिए, हमारी हिस्ट्री के बारे में. हमारे पूरे इंडिया में जितना ट्रैवल लोग करते हैं, बट ऐसे प्लेसेस पर ट्रैवल करें जहाँ पे हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में, हमारा कैसे रहा होगा पहले, उन सब के बारे में जानने के लिए. सर बताइए आप कुछ. मेरा नाम भंते जम्बूदीप. मेरा गुरु महाथेरो प्रज्ञादीप ऑल इंडिया भिक्षु संघ वर्तमान प्रेसिडेंट. भारत देश में खास करके बोध गया से भूमध्य रेखा गुजरी है, जिससे ऋतु का परिवर्तन होता है. इसका ताज़ा उदाहरण गया पटना के बीच में तरेगना मसौढ़ी स्टेशन है. जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो पूरे वर्ल्ड का दार्शनिक, वैज्ञानिक, रिसर्चर खुले आँख से देखने के लिए मसौढ़ी तरेगना यहाँ से 40 किलोमीटर दूरी है, वहाँ लोग पहुँचते हैं. भारत देश यानी मानव जीवन की सबसे सुंदर और स्वर्ग की जगह है तो भारत है. सर आप एक चीज़ पूछना चाहूँगा, ये जो बोधि ट्री है यहाँ पे, ये कौन सी पीढ़ी चल रही है इनकी अभी? ये बोधि ट्री चौथा जनरेशन है. ओके, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें. यहाँ भगवान बुद्ध का जो बोधि वृक्ष है उसकी चौथी पीढ़ी है. इतनी बार काटा गया लेकिन फिर भी जो भगवान है तो उनका पेड़ यहाँ फिर से लगाया गया. उनकी आस्था पूरी बरकरार है यहाँ पर अभी. आप कोई मंत्र पढ़ के बताएंगे भगवान बुद्ध का जो डेली हम, और उसका थोड़ा मीनिंग भी बता दीजिए एक बार. बुद्ध का सबसे पहले 7वां प्लेस पर 2 मंत्र दिए. बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि. उसके बाद सीधा सारनाथ चले गए. तो ये 2 मंत्र देने के बाद मगध की धरती में हलचल मची. तो बुद्ध से दर्शन करने के लिए मगध के राजा महाराजा, साधु संत महात्मा सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में वज्रासन के पास पहुंचा, बोधि वृक्ष के पास पहुंचा. तब तक तो बुद्ध सारनाथ निकल गए थे वो 5 साधुओं से मिलने के लिए. जगह हो गया खाली, भीड़ हो गया इकट्ठा. तो भीड़ से पूछ रहा है बुद्ध, भीड़ से पूछ रहा है बुद्ध. तो जो जाते देखा वो बोला गया. जब सवाल उठे बुद्ध तो जवाब मिले गया. जब सवाल उठे बुद्ध तो जवाब मिले गया. अभी दोनों शब्द को जोड़ दो, क्या बन गया? बोध गया. बोध गया. बुद्ध की जाने के बाद इस जगह का नाम पड़ा बोध गया. तो पुराना और प्राचीन नाम क्या था? उर्वेला जंगल. तो 7वां सप्ताह राजा यत्न के जगह पर म्यांमार के 2 व्यापारी मलिक और मधु को 2 मंत्र दिए. बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि. पाली भाषा है, हिंदी. कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा मतलब इस मंत्र को हम व्याख्या कर दें, लेकिन जहाँ तक सक्षम है वहाँ तक मैं बोल रहा हूँ. बुद्धम शरणं गच्छामि का मतलब हुआ कि हे मानव, अगर इस दुनिया में धनवान, विद्वान, महान, चरित्रवान, गुणवान बनना चाहते हो तो बुद्धि विवेक वाला किताब पढ़ना. बुद्धि विवेक जिससे उत्पन्न होता है सीन देखना. बुद्धि विवेक उत्पन्न होता है उस तीर्थ यात्रा को देखना, उस साहित्य को देखना जहाँ से तुम्हारी बुद्धि विवेक उत्पन्न होए, न कि देत करे वैसा काम मत करना. ये मेरे नज़र में है बुद्धम शरणम गच्छा. चोर के जमात में रहोगे चोरी नहीं रहोगे, अगर बुद्धिमान के जमात में रहोगे बुद्धिमान बनो. जैसे स्कूल में जाते हैं बुद्धिमान बनते हैं, बुद्ध के शरण में जाओगे बुद्धिमान बनोगे. धम्मम शरणम गच्छामि का मतलब हुआ प्राकृतिक के नियम को पालन करो. यानी प्राकृतिक में सभी को जीने का, रहने का, ठहरने का और स्वतंत्र होने का खुला आज़ाद है. इसको छेड़छाड़ मत करो कोई जीव से. बुद्ध की नज़र में छेड़छाड़ मत करो, उसको भी जीने दो. चुट्टी है, उसको भी रहने का अधिकार है, उसको भी जीने का अधिकार, उसको भी छेड़छाड़ मत करो. तो तू चुट्टी तो छोड़ दो बॉस. यहाँ बाप बेटी में तनाव बढ़ा हुआ है. बुद्ध के 300 वर्ष बाद अशोक सम्राट द्वारा काल्पनिक बुद्ध का पैर का चिन्ह बनाया गया. ये काल्पनिक है, ये ओरिजिनल नहीं है. ओरिजिनल नहीं. और ये वाले ये किनके हैं? काल्पनिक है. ये दोनों भगवान बुद्ध के हैं. हाँ. तू सब रोगो विनाशको माते भवंतरायो सुखी दीर्घायको भव भवतु सब मंगलम रखामि तु सब देवता. साधु साधु साधु.
सर ने हमें बोधि वृक्ष की लीफ दी है जिससे कि हमें भी ज्ञान की प्राप्ति हो। और मैं बहुत ही सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि लीफ बहुत ही मुश्किल से मिलती हैं। तो सर ने मुझे, उनके पास लीव थी तो उन्होंने मुझे अपनी लीव दे दी हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत ज़्यादा थैंक यू। मंगल हो, कल्याण, पढ़ो लिखो, विद्वान बनो, चरित्रवान बनो। तो बहुत अच्छा लगा, मुझे बोधि लीव्स भी मिली हैं और मैं इस मंदिर में पूरा घूम चुका हूँ, आपको घुमा चुका हूँ और जो भिक्षुओं से भी बात कराई आपको कि क्या हिस्ट्री थी भगवान बुद्ध की और कैसे उनको एनलाइटमेंट हुआ था। उन्होंने बाद में पूरे दुनिया में उपदेश फैलाया था ज्ञान का कि सब लोग एक इक्वल हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बोर्ड, लेफ्ट में मेडिटेशन पार्क है, वहाँ एक सरोवर है जहाँ हम होके आ चुके हैं और एक बटर लैम्प हाउस है। तो अगर आपको मेडिटेशन करना हो यहाँ के आराम से तो इस पार्क में आराम से मेडिटेशन कर सकते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे घंटे हैं, इन पर अगर आप हल्का सा भी टच करेंगे ना, इतनी प्यारा साउंड निकलता है ना कि आपको फील होगा कि हाँ कि कुछ अच्छा आ रहा है। आपके साउंड कानों में जो लग रहा है वो आपको हिट कर रहा है, वो आपको पीसफुल लग रहा है बहुत। आप देख रहे हैं इस समय मैं बोधि मंदिर के एग्जिट कर रहे हैं और बोधि मंदिर जो मेन उसका जो स्तंभ है सेंटर में, उसके चारों तरफ से निकल रहे हैं। तो आप कहीं से भी देखेंगे ना बोधगया में, बहुत दूर दूर लोकेशन से भी दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इतना भव्य और इतना हाइट पे बना हुआ है ना टेम्पल। और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से बोधि टेम्पल से बाहर और हम वहाँ जाएंगे जहाँ भगवान बुद्ध ने 6 साल अराउंड कुछ 6 ईयर बोलते हैं वहाँ पे तपस्या करी थी, यहाँ पे एनलाइटमेंट से पहले। और वहाँ पे कोई सुजाता नाम की लेडी थी जिन्होंने भगवान बुद्ध को खीर खिलाई थी। उसके बाद ही उनके माइंड में आया था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी बॉडी को एक तरह से कष्ट दे के और यहाँ पे तपस्या करके अगर मैं मर जाता हूँ तो मुझे कौन सा एनलाइटमेंट होगा। तो उस टाइम पे उनका माइंड चेंज हुआ और वो यहाँ पे इस प्लेस पे आया, उन्होंने फिर ध्यान लगाया था। तो हम उसी प्लेस पे जा रहे हैं जहाँ पर उन्होंने 6 साल तक अराउंड बिना खाए पिए एकदम ऋषि मुनियों की तरह तपस्या करी थी। तो हम चलते हैं उस प्लेस पे। तो अब हम इस प्लेस को आप देख रहे हैं, यहाँ से हम निकलने वाले, बस ये एग्ज़िट है। चलिए चलते हैं उस प्लेस की तरफ जहाँ भगवान बुद्ध ने 6 साल तपस्या करी थी।